लेकिन सवाल तो यही है ना कि किसी कांवड़िये ने तो ऐसा नहीं कहा है कि अगर मुस्लिम का ढाबा है, अगर असली नाम वहां पर लिख दिया जाएगा, पहचान बता दी जाएगी तो वो नहीं जाएंगे। इस पर इतनी डिबेट होने की क्या जरूरत है, इस पर बहस होनी ही नहीं चाहिए। राकेश त्रिपाठी जी, क्योंकि आपको पीडीए ने वोट नहीं दिया, मुस्लिमों ने भाजपा का बहिष्कार कर दिया, आपकी सीटें घट गई और इसीलिए अब उपचुनाव को देखते हुए ध्रुवीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं। नाहिद का यह सवाल था। मेरा भी यही सवाल है। ठीक है, मेहरुद्दीन जी का भी यही सवाल है। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, नाहिद लारी खान ने जितनी देर तक का वक्तव्य दिया, नाहिद लारी खान के पूरे वक्तव्य में एक बार भी नाहिद लारी खान ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इनको इस निर्णय से क्या आपत्ति है। वो हमको तर्कपूर्ण ढंग से बताएं कि क्यों अपना नाम डिस्प्ले नहीं करना चाहते हैं। भाई कभी कहेंगे कि कागज नहीं दिखाएंगे। नाहिद लारी, ये तरीका ठीक नहीं होता है। ये सवाल आपसे नहीं पूछा गया है। ये लगातार चीखम चिल्ली करना, ये समाजवादी पार्टी की जो चरित्र बन गया है ना, अराजकता करना, हल्ला बोल करना, ये तरीका ठीक नहीं है। राकेश जी बोलिए, आपको सुन रही है नाहिद। नहीं, उनकी आवाज मेरे कान तक पहुंच रही थी, इसलिए देखिए मैं इतनी बात प्रिया जी कह रहा हूं। सुन लीजिए, फिर मैं आपसे जवाब लूंगा। आप इसे जवाब लूंगी, नहीं बताया नाहिद आपसे जवाब लूंगी। सुन लीजिए 1 मिनट जी। नहीं, आप ये बताइए ना कि इस निर्णय से आपत्ति क्या है आपको? क्यों नाम नहीं बताना चाहते हैं? क्यों कागज नहीं दिखाना चाहते हैं? क्यों छुपाना चाहते हैं? हमेशा पर्देदारी करना चाहते हैं। ये पर्देदारी किस बात की है? ये नाम क्यों नहीं बताना चाहते? नाहिद लारी खान अपना नाम तो बहुत जोर शोर से आपके टीवी स्क्रीन पर पट्टी लगा के चल रहा है, नाहिद लारी खान। ये जैसे इसमें कोई शर्म नहीं है, संकोच नहीं है। तो अगर आप ढाबा नाहिद लारी खान खोलेंगे तो क्यों नहीं नाम लिख देंगे अपना कि नाहिद लारी खान का ढाबा है? इस बात से क्यों घबरा रही हैं? क्यों डर रही हैं? नाहिद लारी खान नाम पढ़ करके क्या कोई खाना खाने नहीं जाएगा क्या? आपको डर है क्या किसी बात का? बताइए ना इस बात को। जी मैं एक बात कह रहा हूँ जी, ऐड कर दीजिए, फिर नाहिद इस पर जवाब दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के जो स्पोक पर्सन यहाँ पर बैठे हैं, उनका कहना है कि किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं हो रहा, मगर मैं आपको जो है ऑथेंटिक तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जितने मुसलमान थे और जो हमारे हिंदू भाइयों के होटल थे, उन्हें मुसलमानों को वहाँ से नौकरी से हटा दिया गया। ये आप कैसा देश बनाना चाहते हैं जहां पर जो है एक आइडियोलॉजी को आप दूसरे के ऊपर थोपना? मुसलमान तो हमेशा वहां पे चिकित्सा का इंतजाम करता है, खाने पीने के लिए। मैं खुद प्रिया जी मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं खुद कावड़ यात्रा का एक कैंप लगाता हूं अपने एरिया में, यही दिल्ली में, और हम खुद सेवा करते हैं। आप किस तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं? आप कैसी राजनीति कर रहे हैं? ये समाज में आप कैसे बांटने की राजनीति कर रहे हैं? आपकी ये सिर्फ राजनीति है, खूब सेवा करिए। नहीं तो जो हमारे कावड़िया भाई हैं उनका कोई ऐतराज नहीं है। भाई कावड़ियों का स्वागत करते हैं, उनके खाने पीने का, उनके ठहरने का इंतजाम करते हैं और जाते भी हैं कावड़िए, ऐसा नहीं है। चिकित्सा का भी करते हैं। तो फिर वही तो बात है ना कि अगर पहचान बता भी देंगे तो ऐसा तो नहीं है कि कावड़ियों ने कह दिया भाई हम बहिष्कार कर रहे हैं, हम जाएंगे ही नहीं। आपत्ति किस बात की है? नाहिद आप बताइए, आपत्ति आखिर किस बात की है? क्यों जबरदस्ती इस पर सियासत करनी है? नहीं, मैं सुन रही थी बीजेपी के प्रवक्ता को, हालांकि मैं तो उनको अपना भाई समान मानती हूँ, लेकिन जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे थे, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अभी बीजेपी आरएसएस में जो हीन भावना से अभी ये लोग ग्रस्त, अभी 500 साल और लग जाएगा ये हीन भावना खत्म होते होते। इसका कोई इलाज नहीं हमारे पास। अब आप ये हमें बताइए कि इस रास्ते में ताज होटल भी है, रेडिसन होटल भी है, क्या ताज होटल और रेडिसन होटल के बाहर भी तख्ती लगेगी कि इस होटल के मालिक कौन है, उस होटल में कौन कौन लोग काम करते हैं? अगर ये करें तो हम समझ जाएं कि ये सही काम कर रहे हैं। बताइए क्या ये ताज होटल और रेडिसन होटल के बाहर भी लगाएंगे? मैं आपको ये बताऊं, खुद भी आप क्यों बरगलाने का काम कर रहे हैं? किसी ने पूछा कौन कौन काम करता है, इसका नाम लगाइए। बीच में केवल प्रोप्राइटर का नाम लिखना होता है। अरे राजेश भाई, अब आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, बोलिए नाहिद, तो आपको अपना भाई कह रही हूं, लगती है ना, इसलिए रोकना पड़ेगा ना। ठीक है, नाहिद बोलिए। मैं खुद भी अरे अब भाई आप कहिए ना कहिए, झूठ मत फैलाइए। भाई कह के झूठ मत फैलाइए। के पास काशीपुर हमारा काशीपुर उत्तराखंड में आता है, हमारा वहाँ प्रतिष्ठान है मेरे फादर का। तो वहां आज से नहीं, मैं बचपन से देख रही हूँ कि पहले उस रास्ते से भी कांवड़ यात्रा जाती थी। तो जितने कांवड़िए जाते थे, चूंकि जो कांवड़ जिस डंडी में लेकर जाते, वो आप जो जल होता है, पवित्र गंगा जल होता है, उसको आप जमीन पे नहीं रख सकते। तो हमारी जो प्रतिष्ठान की बाउंड्री वॉल है उस पे रेलिंग लगी, तो उस रेलिंग पे टंगवाते थे पापा। और यहाँ तक कि हमारे वालिद साहब बाहर गार्डन है, जो जितने कांवड़िए उनको ससम्मान जो है विश्राम का भी सारी व्यवस्था उपलब्ध कराते थे। लेकिन अब आप बीजेपी का दोहरा चेहरा देखिए ना। खुद जो बीजेपी के जो बड़े नेता, वरिष्ठ नेता हैं,
बंगाल के एलओपी हैं शुभेंदु अधिकारी, इन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले कहा कि सबका साथ सबका विकास कुछ नहीं होता, हम सिर्फ उसी का साथ देंगे जो हमारा साथ देगा। जो कुछ भी बीजेपी को कहलवाना होता है वो अपने बड़े नेताओं से कहलवा देती है। जैसे चुनाव के दौरान लल्लू सिंह जैसे प्रत्याशी अयोध्या से और अनेकों प्रत्याशी, यहाँ तक मेरठ के प्रत्याशी और अनेकों बीजेपी के प्रत्याशियों से कहलवाया गया कि कह दो 400 पार लाएंगे तो संविधान बदल जाएगा। तो ये जो बीजेपी खुद कहलाती है, इसलिए तो शुभेंदु दुनिया भर की बात बता देंगे। चलिए ठीक है नाहिद, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल था नाहिद, मेरा बहुत सिंपल सवाल था नाहिद। अब रुकिए, मुझे दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है। रिजवी साहब, इस पे खोट किसकी नीयत में है? कौन कौन लोगों को भटकाने की कोशिश में? देखिए, लेकिन ये नहीं बताया ये हमारी बहन बोल रही है। रुकिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया है, अब आप ये शिकायत मत करिएगा कि मैंने आपको बोलने नहीं दिया है। प्लीज सुनिए अब दूसरे मेहमानों को भी। ये जो हमारी बहन साहिबा बोल रही हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये समाजवादी पार्टी वही है जो केरला की जो अतिवादी मुस्लिम संगठन को सपोर्ट कर रही थी, पीएफ को सपोर्ट कर रही थी। आप अपनी बैकग्राउंड भूल जाते हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो आतंकवादियों से कहीं ना कहीं मिले हुए होते हैं। अब आप जो है इस चीज़ को ऊपर लेकर के उछाल सब लोग मार रहे हैं, मेरे समझ में नहीं बात आई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया कि अगर वो सुरक्षा की दृष्टि से भी हो सकता है, सरकार ने फैसला लिया है, लेकिन हो सकता है कि आप लोग राजनीतिक रंग देकर इससे कुछ गेन करना चाहते हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आप लोग दिलों में खोट पैदा कर रहे हैं, आप दिलों में खोट पैदा कर रहे हैं। सरकार कभी इसको करने दीजिए। सरकार को क्या फर्क पड़ता है भाई, अगर नाम लगाया जा रहा तो तख्तियों को नाम लगाया जा रहा। वैसे रेडिसन होटल जाइएगा, बाहर उसमें भी तख्ती लगी होती है, आपने शायद ध्यान आप लोगों ने दिया नहीं है। तो ये इस तरह की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। आप वोट की राजनीति कर रहे हैं कि साहब किसी तरह हम या तो टीवी पर आ जाए, हम सॉरी मुझे कहना नहीं चाहिए, या हम किसी तरह कुछ चिल्ला के बोल ले, सरकार को बुरा भला कर दे, बीजेपी ये। अरे वो सरकार कर रही है, सरकार ने अपना बना लिया, सरकार ने कर दिया। मैंने एक बात कही थी, वो किसी को बिल्कुल समझ में नहीं आई। आप राजनीतिक लड़ाई कर रहे हैं यहाँ बैठ करके। मैंने कहा हो सकता है सुरक्षा दृष्टि से हो, पता नहीं चलता। हजारों की भीड़ के अंदर रेड़ी वाले बम रख के चले आते, कितने हादसे हुए आपको पता है? आप उस नज़र से कभी देखते नहीं है भाई। मैं तो सोचता हूँ, मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं देख चुका हूँ बहुत नज़दीक से इस तरह के हादसों को। तो उस पर तो जो फैसला लिया गया बिल्कुल ठीक फैसला लिया गया। भाई इसको मालूम होना चाहिए कि ये कौन है, किसकी तख्ती है, उसकी आईडी से मैच करना चाहिए। पुलिस वाले जाएंगे तो मैच होगा उसका। समझ में नहीं आ रही बात। थे उनको निकाला जा रहा है, उस पर भी कुछ जवाब दे दो। मुस्लिम एक मिनट उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई, उसकी थाने से कहीं से रिपोर्ट ली गई। एक मिनट नहीं, गलत बात है वो। अगर हमारा एम्प्लॉय है तो सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी इसकी, बिल्कुल सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी। जहाँ पे खतरा है वहाँ सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी। ऐसे नहीं रखा जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? अरे बिल्कुल सिक्योरिटी बिल्कुल बोलिए। मैं बिल्कुल सोच के बोल रहा हूँ, ठीक से होशवास से बोल रहा हूँ, और हमेशा बोल रहा हूँ होश में, कम बोलता हूँ लेकिन सॉलिड बोलता हूँ। मैं किसी को चिल्लाने से फायदा नहीं है। बिहार में क्यों नहीं हुआ? कोई चिल्लाने से फायदा नहीं है। सबसे ज्यादा खतरा यहाँ पर है, सबसे ज्यादा खतरा यहाँ पर है। क्या बात कर रहे हैं आप? सबसे ज्यादा खतरा यहीं पर है। बंद दीजिए आप, मैं सी बोल रहा हूँ। बिल्कुल तो बेल्ट रख दिया भाई। मुजफ्फरनगर से आतंकवादी निकले, मुजफ्फरनगर से आतंकवादी पकड़े गए, मुजफ्फरनगर से पकड़े गए आतंकवादी, मुजफ्फरनगर से सहारनपुर से। आप नहीं कर सकते।